नवाज अहमद कैफी साहब जी। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमेशा याद आ शेर गया, से ये याद आ गया कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों को भारी है कि बिहार में अभी निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा, वो मैं निभा रहा हूं, मेरी पार्टी निभा रही है, हमारे नेता निभा रहे हैं। का राजनीतिक घटनाक्रम है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि राजनीति में परमानेंट मित्रता नहीं है। हमारा जहां तक सवाल है, मेरी लोक जनशक्ति पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान का जहां तक सवाल है, हमारा मिशन मात्र एक है। एनडीए के नेतृत्व के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह एहसास नहीं था। आपने कहा था कि हमने कराया, तो निश्चित रूप से हमको बिहार की आवाम का जितना प्यार मिल रहा है, हमारे पीछे जिस तरह नौजवानों का समर्थन हमको है, माताओं और बहनों का जिस तरह आशीर्वाद है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमको उस बराबरी की हिस्सेदारी मिले। कभी कोई नजरअंदाज करेगा तो ये भूल जाए कि चिराग पासवान के बिना कहीं रोशनी नहीं। ना आप उस नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा पर है। वैसे चिराग पासवान 2024 और 2025 की तैयारी में जुटे नजर आते हैं। चिराग पासवान पहले की तुलना में खासे सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन नालंदा चिराग पासवान की नजर में खास तौर पर है, क्योंकि बार बार वहां सभाएं हो रही हैं। कुछ और राजनीतिक सवाल भी हैं। 2024 और 2025 का प्लान क्या है चिराग की पार्टी का, चिराग पासवान का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम शाहनवाज अहमद कैफी साहब हैं। सर, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, नालंदा वाली बात थोड़ा डिटेल में समझाइए। नालंदा पर नजर क्यों है, वहां बार बार दस्तक क्यों? देखिए, अगर आप राजनीतिक इतिहास को जानिएगा, 2014 का जब लोकसभा हुआ था, वो सीट हम जीत गए थे। और अब तो बोलने में संभलना है, इसलिए कि हम राहुल गांधी का हश्र देख रहे हैं। ठीक से गिनती होती ईमानदारी से तो डॉक्टर सत्यानंद शर्मा एमपी होते, और वहां संगठन हमारा मजबूत है, ये हम बार बार वहां अपने कार्यक्रमों से साबित करते आ रहे हैं। और आपका कहने का जो अभिप्राय है कि हमारी नजर नालंदा पर क्यों है, मेरा जवाब है कि हमारी नजर बिहार के किस जिले पर नहीं है। कौन जिला है जहां दलितों, शोषितों, पिछड़ों, दबे कुचलों, अकलियतों पर जब कोई हमले होते हैं, तो मेरी पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान के अलावा कौन है जो जाता है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि बिहार में अभी निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा, तो वो मैं निभा रहा हूं, मेरी पार्टी निभा रही है, हमारे नेता निभा रहे हैं। एक सवाल ये है जो बार बार आपसे भी बार बार पूछा जाता हो, बार बार मुंह बाय खड़ा हो जाता है कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री को लेकर कहां अड़चन आ रही है। ये जो 2 दिन पहले तस्वीर सामने आई, खबर सामने, नीतीश कुमार चले गए, बीजेपी नेता संजय मयूख के घर, जो अमित शाह के करीबी भी है, फिर चर्चा शुरू होने लगती है एनडीए की तरफ, कहीं नीतीश कुमार नहीं बढ़ रहे हैं। क्या इस कंफ्यूजन की वजह से, इसकी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है, इस तरफ बढ़े कि नहीं बढ़े? राजनीति में मित्र कठिन है और 100 से ऊपर चरित्र कठिन है। जुआरी के अड्डा पर वातावरण पवित्र कठिन है। एकदम देखिए, कोई राजनीति में किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और राजनीति में परमानेंट दोस्ती नहीं होती। इन 16-17 वर्षों में जो बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि राजनीति में परमानेंट मित्रता नहीं होती। हमारा जहां तक सवाल है, मेरी लोक जनशक्ति पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान का जहां तक सवाल है, हमारा मिशन मात्र एक है कि हम बिहार में समस्याओं पर जूझते रहेंगे। हम बिहार की आवाम के साथ जितनी दिक्कतें हैं उसके साथ खड़े रहेंगे, ताकि कल अगर बिहार की आवाम ने मुझको आशीर्वाद दिया तो हम उन समस्याओं का निदान करके एक सुंदर बिहार और बिहारी फर्स्ट बना सकें। खेल भी लेकिन खूब किया है। एक चर्चा यह भी है विधान परिषद चुनाव को लेकर, और
तय हो गया था कि आरएलजेपी के खाते में गया स्नातक सीट जा रही है। और देखिए आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, उन्होंने कहा बिल्कुल हमने आपत्ति जताई। आरएलजेपी के खाते में जब ये सीट जा रही थी, उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो सीट छीन लिया आपने आरएलजेपी के हाथ से? सीट नहीं छीना, हमने ये कहा जी, आपने कहा कि मेरे आदरणीय नेता का आधिकारिक बयान है जी, तो हमने, अगर एनडीए के नेतृत्व के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये एहसास नहीं था, आपने कहा था कि हमने कराया, तो निश्चित रूप से हमको बिहार की आवाम का जितना प्यार मिल रहा है, हमारे पीछे जिस तरह नौजवानों का समर्थन हमको है, माताओं और बहनों का जिस तरह आशीर्वाद है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमको उस बराबरी की हिस्सेदारी मिले। कभी कोई नजरअंदाज करेगा तो ये भूल जाए कि चिराग पासवान के बिना कहीं रोशनी नहीं। ना आप उस सीट पर लड़े, ना लड़ने दिया चाचा जी को। माफ करिएगा, हम ये कहा करें कि नहीं लड़े, हमने कहा कि ऐसा उम्मीदवार हो जो जीत कर आवे। और आज हमने जिस व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीतेंगे, हमारे लोग वहां लगे। एक आखिरी सवाल है कैफी साहब की, ये जो एनडीए में एंट्री को लेकर जो अड़चन है, सीटों को लेकर डील फंस जा रही है या फिर चाचा कोई अड़चन है, पशुपति पारस कोई अड़चन है? हमने आपको कहा ना कि राजनीति में कुछ भी संभव असंभव नहीं होता, कहीं कोई, मेरे लिए तो कोई अड़चन नहीं है, इसलिए कि आवाम का जिस तरह आशीर्वाद है, हर व्यक्ति लालायित है कि चिराग पासवान से मेरा समझौता हो जाए। यह है हमारे बिहार के नौजवानों की ताकत। उस ताकत के बल पर आज चिराग पासवान को जिस ऊंचाई पर बिहार की आवाम ने पहुंचाया है, ये उसकी देन है कि हर कोई चाहता है कि चिराग मेरे साथ मेरे घर को रोशन करे। तो चलिए हमारे साथ शाहनवाज अहमद कैफी साहब जी। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमेशा शेर से करता जी, याद आ गया हमें कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है। तो ये चिराग कई आंधियों पर भारी है, शाहनवाज अहमद कैफी का ये अंदाजे बयां है। और इसी अंदाजे बयां के साथ इंटरव्यू देते हैं, बातचीत करते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।